से मिल पाएंगे, कब दोस्तों से मिल पाएंगे, कब घूमने जा पाएंगे, कब हम अपने काम पर लौटेंगे और कब बच्चे स्कूल जा पाएंगे, कब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीना फिर शुरू कर पाएंगे और कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी भी है, लेकिन इससे हमारी क्या, दुनिया भर के लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। तो कब ये लॉकडाउन हटाए जा सकते हैं? सरकारों के लिए ये एक बड़ा फैसला होगा कि आगे क्या कदम लेना है और सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हुए कौन से रिस्ट्रिक्शंस हटाने हैं। लेकिन ये जर्नी लंबी होने वाली है। ये मत सोचिए कि कुछ हफ्तों में सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। अगर लॉकडाउन ना होता तो एक व्यक्ति से औसतन 3 लोगों में वायरस जा सकता था, लेकिन 60 से 70% तक एक दूसरे से मिलना कम करके इन्फेक्शन के खतरे को बहुत हद। इसलिए जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव है और लॉकडाउन इसमें मदद कर रहा है। अगर कोई देश इन्फेक्शन को 70% तक कंट्रोल कर लेता है तो ये उसके लिए कोरोना पर जीत की तरह है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन की मदद से कुछ देश ऐसा करने में कामयाब भी रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर एडम के मुताबिक चीन ने वायरस को 80 से 90% कंट्रोल कर लिया। जिन देशों को ये लग रहा है कि उनके यहाँ अब इस महामारी का पीक यानी सबसे खराब दौर गुजर गया है, वो लॉकडाउन को खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। जैसे जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने घोषणा की है कि वो धीरे धीरे प्रतिबंधों को खत्म करने की ओर बढ़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का फिलहाल पालन करना होगा, लोगों को घरों से बाहर आने पर मास्क पहनना होगा, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब शुरू किया जाएगा। साथ ही 800 स्क्वायर मीटर से छोटी दुकानों और गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के स्टोर खोल दिए जाएंगे। 4 मई के बाद चुनिंदा स्कूलों को भी खोला जाएगा, लेकिन सभी धार्मिक आयोजन और बड़ी दावतों पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। डेनमार्क में 11 के स्कूल खोल दिए गए हैं, साथ ही नर्सरी स्कूल भी खोले गए हैं। स्कूल प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वे बच्चों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। ऑस्ट्रिया ने भी छोटी दुकानों को खोलने का फैसला किया है। साथ ही मैदान में एक दूसरे से दूरी बनाकर खेले जाने वाले खेल जैसे टेनिस, गोल्फ खेलने की 1 मई से इजाजत दे दी जाएगी। यूरोप में महामारी के सबसे बड़े केंद्र रहे इटली में भी किताबों की दुकानें और बच्चों के कपड़ों की दुकानें खोलने की शुरुआत हुई है। स्पेन सरकार ने तय किया है कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के काम को शुरू कर दिया जाए। इसे देखते हुए कंपनियों ने अपने कारीगरों को काम पर बुलाना शुरू कर दिया है। साथ ही छोटी मोटी घरेलू सेवाएं देने वाले मिस्त्रियों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। यूरोप में सेवाएं देने वाली विमान कंपनी ईजीजेट ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के बाद विमान सेवाएं शुरू होने पर वो अपने विमानों के बीच की सीट खाली ही रखेंगे ताकि लोगों को सटकर न बैठना पड़े। हालांकि कुछ देश अभी भी मौजूदा स्थिति को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। जैसे फ्रांस ने लॉकडाउन को 4 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया था, अब वहां 11 मई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेल्जियम ने भी प्रतिबंधों को कम से कम 3 मई तक बढ़ा दिया है। भारत में भी कुछ